सप्लाई 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 सप्लाई, ये आर्ग्यूमेंट आपने हर हाउसिंग बुल से सुना होगा कि भाई सप्लाई नहीं है, सप्लाई ना होने की वजह से हमेशा हाउसिंग की शॉर्टेज रहेगी और इसकी प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाएगी। रियल स्टेट ऑलवेज गोज अप, याद है ना, हर किसी से सुना होगा आपने। कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फीरेन, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि भाई सप्लाई नहीं है, सप्लाई ना होने की वजह से ये जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, आज हम इस मिथ को डीबंक करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को समझते हैं, बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, दोनों की फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम ज़रा जाते हैं 2020 के ऊपर कि 2020 में हमने हिस्ट्री का सबसे एग्रेसिव बुल रन देखा, यानी कि मार्केट 30% 35% एनुअली राइज कर रही थी प्राइसेस। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या अचानक से सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी या डिमांड अचानक से बढ़ गई थी? ठीक है, हुआ ये था कि बेसिकली लोगों के पास चीप कैपिटल का एक्सेस था, ईजियर फाइनेंसिंग कंडीशन थी, मॉर्गेज रेट जो थे वो सब 2% थे, कुछ जगहों पे तो 1% भी थे। ठीक है, तो ईजियर फाइनेंसिंग कंडीशन, चीप कैपिटल, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, ये तमाम चीज़ें डिमांड को इन्फ्लेट कर रही थी, तो डिमांड थी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गई थी। ठीक है, जब आपके पास आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होती है डिमांड, तो प्राइसेस का क्या होता है, प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो हो ये रहा था कि लोग जो हैं वो अपना अपना पैसा जो वो लैंडिंग के ज़रिए ले रहे थे उसको फिर हाउसिंग में डाल रहे थे, हाउसिंग उसकी वजह से बूम कर रही थी। ठीक है, और ज़्यादातर जो बायर्स थे वो इन्वेस्टर थे, फर्स्ट टाइम होम बायर तो नहीं थे, बहुत कम थे फर्स्ट टाइम होम बायर, तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर थे जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को लेवरेज करके हीलॉक से पैसा निकाल के आगे डाल रहे थे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी प्रॉपर्टी खरीदते थे। दैट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल डिमांड, नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल डिमांड। ठीक है, अच्छा, लास्ट 12 मंथ्स में हमने देखा कि ये टेबल बिल्कुल टर्न हो गई, मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमने देखा कि एक हिस्टोरिकली एग्रेसिव रेट हाइकिंग साइकिल शुरू हुई, जिसके बाद जो चीप कैपिटल था वो गायब हो गया, इंटरेस्ट रेट जो सब 2% था वो बढ़ के 6.5% चले गया, और जो फाइनेंसिंग कंडीशन थी वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई, यानी कि जो क्रेडिट है वो श्रिंक होना शुरू हो गया, यानी कि पहले क्रेडिट एक्सटेंड हो रहा था, अब वो रिवर्स हो रहा है, श्रिंक होना शुरू हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड जो थी वो कम्प्लीटली फॉल ऑफ द क्लिफ हो गई, यानी कि जो इन्वेस्टर्स दबा के एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे वो सब गायब हो गए। यानी कि इस वक्त मार्केट में ये हाल है कि जो इन्वेस्टर क्लास है दैट इज़ कम्प्लीटली गॉन। ठीक है, अभी भी बायर्स मौजूद हैं, लेकिन वो बायर्स हैं जो कि नेचुरली बाय कर रहे हैं, यानी कि उनको अपने शेल्टर के लिए घर चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ओनली वर्क्स व्हेन द मैथ वर्क्स। अगर नंबर काम कर रहे हो, यानी कि आपकी जो रेंटल इनकम है वो कैश फ्लो जनरेट कर रही हो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वियर एंड टेयर, टैक्सेस, इन सब को निकालने के बाद अगर आपके पास कैश फ्लो बच रहा है, दैट इज मेकिंग सेंस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, अदरवाइज इट्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो लास्ट 12 मंथ्स में हमने देखा कि जब फाइनेंसिंग कंडीशन कंप्लीटली चेंज हो गई तो वो जो आर्टिफिशियल डिमांड थी वो गायब हो गई। अब मुझे बताइए कि ये सप्लाई इशू है या ये डिमांड का इशू था? लोग अक्सर सप्लाई पे फोकस करते हैं, लेकिन जो डिमांड साइड ऑफ इक्वेशन है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। दैट इज़ द फंडामेंटल इशू। हाउसिंग की जो इन्फ्लेशन है बेसिकली इट इज़ ऑल फ्यूल्ड बाय डिमांड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो चीप कैपिटल जब भी आप इंजेक्ट करते हैं दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू इन्फ्लेट द एसेट प्राइसेस इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड स्टॉक इक्वली। तो ये सारा सिनेरियो हमारे सामने है। तो अगर आप सप्लाई बढ़ा भी दें, लेकिन अगर आप चीप कैपिटल के ज़रिए आर्टिफिशियली डिमांड को इन्फ्लेट करें, यू विल ऑलवेज हैव दिस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। ठीक है, तो मैं इस मिथ को डीबंक करना चाह रहा था कि अगर आप सिर्फ सप्लाई पे को फोकस करेंगे, यू आर ओनली लुकिंग एट हाफ साइड ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द फुल साइड ऑफ द प्रॉब्लम। आपको डिमांड साइड भी देखनी पड़ेगी, डिमांड अगर बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है, एंड इज दैट आर्टिफिशियल और इज इट गोइंग टू सस्टेन लॉन्ग टर्म। तब आप समझ सकते हैं कि भाई मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, कहाँ जा रही है, इज इट गोइंग टू क्रिएट अ बबल एंड देन डिफ्लेट, और इज इट गोइंग टू सस्टेन ऑन एन एनुअल बेसिस। एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।